सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाड़ी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं दिन के 1। तो आज की वीडियो को स्टार्टिंग फिर से देर से कर रही हूँ। और आजकल ना 2-4 दिनों से मौसम में इतना बदलाव हो गया है, ठंड होती है इतनी ज़बरदस्त ना। ऐसे दिन में धूप भी लगी रहती है, लेकिन धूप के साथ साथ में ना ठंड भी बढ़ गई है। तो बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन बिना बारिश की जो ठंड होती है ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही होती है। अगर बारिश हो जाए ना तब इतनी ठंड नहीं होती मेरे ख्याल से। तो ये तो हमारे यहाँ पे धूप लगी रहती है सारा दिन भर ना। अगर धूप ना होती तब तो भाई ठंड से बुरे हाल हो जाने थे। ऐसे कई कई जगह तो ऐसी भी होती है कि जहाँ पे धूप नहीं लगती 11-11, 12-12 बजे तक सुबह धूप नहीं लगती है। लेकिन हमारे यहाँ तो सुबह 7:30 बजे धूप लग जाती है और 3 बजे तक तो यहाँ पे ना बढ़िया धूप लगी रहती है। मतलब पर साथ साथ में ठंडी ठंडी हवा चलती है ना। वैसे मैंने बोला कि अभी 2-3 दिनों से हमारे यहाँ पे ठंड बढ़ गई है दिन में। नहीं तो दिन में हमारे ना धूप होती है, तो धूप में उतनी ज़्यादा ठंड नहीं हमें महसूस होती थी। वही वैसे भी आजकल तो सर्दियों का मौसम है, अब ठंड तो अब नहीं होगी तो फिर कब होगी। पर बारिश नहीं हो रही है ना, तो अगर बारिश हो जाती तो फिर ठंड थोड़ी सी कम भी हो जानी थी। ये जो सूखी ठंड होती है ना, तो ये ज़्यादा लगती है। और अभी हमने दोपहर का खाना खाया है और साथ में पशुओं का घास पानी भी किया है। और उसके बाद फिर हरदीप तो चला गया है अपना काम करने को। मतलब वो पढ़ता है, अपना काम क्या है उसको, ये है उसको पढ़ने का काम होता है। तो उसको ना थोड़ा सा टाइम मतलब कम लगता है, घर में काम करता है ना वो। सुबह उसको घास लाना होता है, गोबर खेतों में डालना होता है, तो फिर लेट हो जाता है। तो 11, 11:30 बजे तक तो मतलब उसका काम ही खत्म नहीं होता है घर का। तो फिर उसके बाद होता है वो घर के काम से फ्री, तो तब जाता है फिर वो अपने काम करने को। फिर तब मैं उसको ना रोज़ रोज़ वीडियो में ही दिखाती हूँ। एक तो थोड़ा सा घर से ऊपर बैठा होता है साइड में धूप में। फिर अगर बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो उसके पास अगर कैमरा लेकर के ऐसे चली जाऊँ तो फिर बच्चों का काम रह जाता है, मतलब वो डिस्टर्ब होते हैं। तो तब फिर मैं सोचती हूँ कि बच्चों को उनका काम जो है ना पूरी मेहनत और लगन के साथ करने दें, उनको डिस्टर्ब मत करें। अगर उनको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर वो क्या पढ़ाई करेंगे। अब हमने तो भाई उतनी ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है, तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हमारे बच्चे भी हमारे जैसे ही अनपढ़ ना रह जाए, तो ये तो अपना भविष्य संवारे। तो तब फिर मैं ज़्यादातर उसको वीडियो में नहीं लाती हूँ। और फिर मुझे ना अपनी वीडियो में खुद को अकेले ही शूट करनी होती है। नहीं तो अगर वो होता है ना यहाँ पे घर में मतलब, तो वो थोड़ी देर आ जाता है, पर फिर उसका काम छूट जाता है। फिर उस वजह से मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करती हूँ कि मतलब उसको टाइम दूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने काम में उसको मैं कम ही लगाऊँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। और आज मुझे ना थोड़ा सा प्याज लगाना है, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग ना वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं ना वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज मैं बोल रही हूँ कि हमें ना थोड़ा सा प्याज लगाना है। मैंने अपने ही प्याज की पनीरी डाली थी थोड़ी सी, लेकिन अभी मुझे लगाने को टाइम ही नहीं लग रहा था। तो तब रह रहा है मेरा सारा खाया भी। और मुझे ना एक दीदी ने कमेंट करके पूछा भी था कुछ दिन पहले। उन्होंने बोला था कि दीदी इस बार तो आपने सब्जियाँ जो है तो बहुत ही कम लगाई है। तो सच में लगाई है इस बार बहुत ही कम सब्जियाँ, मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि घर का जो भी काम हम करते हैं ना, तो वो सारा काम होता है हमारे शरीर के हिसाब से कि हमारा शरीर कैसा है, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, तो उसी हिसाब से घर का सारा काम होता है। तो अब क्या हो गया है कि थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो उस वजह से मैं घर का काम थोड़ा कम ही कर पाती हूँ। फिर मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैंने सारी जिंदगी भर ना काम के बारे में ही सोचा, मतलब अपनी खेती बाड़ी के बारे में ही सोचा और अपने पशुओं के बारे में ही सोचा। और मैंने अपने शरीर के बारे में ना इतना भर भी कभी नहीं सोचा कि मेरे शरीर पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। मतलब मैं काम 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 मुझे यही लगा रहता था सारी जिंदगी भर। हाथ पैर तो भाई सलामत है देखने को, ये देखिए जब तक ये हाथ पैर सलामत रहेंगे ना तब तक तो कुछ ना कुछ मेहनत करनी ही पड़ेगी हर इंसान को। मेरे भी हाथ पैर अभी सलामत है देखने को, तो जब तक ये सलामत है भाई तब तक तो कुछ ना कुछ करना ही है। पेट में तो रोटी चाहिए ही चाहिए, तो तब उसके लिए थोड़े बहुत हाथ पाँव तो चलाने ही पड़ेंगे। और प्याज लगाने के लिए यहाँ पे क्यारी की खुदाई तो हमने पहले से ही कर रखी है, लेकिन प्याज लगाने के लिए ना गोबर की खाद भी डालनी होती है क्यारी में, तो उसको हरदीप ने यहाँ पे डाल लिया है। ये देखिए, ये जो यहाँ पे काली खाली दिख रही है ना, तो ये इसने यहाँ पे गोबर की खाद डाली हुई है। अब मैं इसको यहाँ पे फैला लूंगी। और अब तो खुदाई करने को भी हल्की हल्की है, उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये छोटा सा काम है, इसको मैं कर लूंगी। तो पहले मुझे यहाँ पे ये गोबर की खाद यहाँ पे अच्छे से फैलानी है और फिर इसको मिक्स करना है इस क्यारी में। फिर उसके बाद लगेगा हमारा प्याज। और पिछले साल तो हमने बहुत सारी प्याज लगाया था और हमारे काफ़ी सारे प्याज हुआ भी था, जिसको कि हम ना अभी तक खा रहे हैं। पर इस बार पता नहीं भाई अभी लगाया ही नहीं है हमने। आज करूँगी लगाना शुरू, वैसे थोड़ा सा ही लगाऊंगी यहाँ पे इस वाली क्यारी में, बाकी तो फिर और लगाना है, पर उसके लिए अभी क्यारी की खुदाई नहीं की है। और यहाँ पे क्यारी में ना शिमला मिर्च के पौधे हैं, तो अब ये सूखने लगे हैं, तो मैं इनको भी निकाल लूंगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा प्याज मेरा और आ जाएगा, मतलब नहीं तो थोड़ा ही आएगा। क्यारी यहाँ पे छोटी सी है। और साथ में यहाँ पे एक ना ये बैंगन का पौधा है, तो इसमें ना फूल लगने लगे हैं, और ये काफ़ी सारी फैली हुई है इसकी टहनी है ना, तो इसकी मैं कटिंग कर ही लूँगी यहाँ पे।
फिर इसमें ना दोबारा से नई टहनियाँ उग जाएगी। और ये पुराना है भाई, 2 साल पुराना है, तो काफ़ी सारी सब्जी खिलाई इसने हमें। और अभी भी पत्तियों से तो ये पूरा हरा हुआ है, फूल आ रहे हैं इसमें। मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगी इस पे फूल, पर कर ही लेती हूँ इसकी कटिंग में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फैला हुआ है ना, तो काफ़ी सारी जगह रोकी है इसने यहाँ पे। तो ये रहा वो बैंगन का पौधा जो मैंने अभी काटा है ना, और इसमें ना काफ़ी सारे फूल लगे हैं, तो यहाँ पे भी लगे हुए हैं, तो पता नहीं कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं। और एक ही पौधा था ना ये, पर इतना हरा भरा हो गया था ये देखिए कितनी सारी टहनियाँ निकली है इसमें, और काफ़ी सारी सब्जी खिलाई इसने हमें ना बरसात में। तो वैसे भी पुराना पौधा था ये, 2 साल का है ये पुराना पौधा, तो अभी भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है ना, तो अगली बार फिर से उग जाएगा शायद ये। और इतनी सब्जी खिलाने के बावजूद भी देखिए इसकी कदर नहीं की, तभी इसको काट लिया बेचारे को और अलग कर लिया इसको काट करके। तो अब मैं क्यारी में ये गोबर की खाद मिक्स करूंगी अच्छे से, और इसकी मतलब खुदाई करूंगी, और गोबर और मिट्टी को अच्छे से मिक्स करना है। और प्याज लगाने के लिए जो क्यारी हमें तैयार करनी होती है ना, तो उसको मैं भी तैयार करूंगी। अच्छे से क्यारी बनानी होती है प्याज के लिए, मतलब एकदम मुलायम मिट्टी हो जाए अच्छे से। और ये गोबर इतनी अच्छी तरह से सड़ा हुआ है ना, ना तो इसमें हमने केंचुए डाले हैं, बस बिना केंचुओं के सड़ गया है ये। पर गोबर में जो खुद से केंचुए होते हैं ना, वो तो इसमें भी है, लेकिन एक्स्ट्रा केंचुए नहीं हमने इसमें डाले हैं। तो लीजिए भाई, हमारी क्यारी एकदम तैयार हो गई है प्याज लगाने के लिए। मैंने इसमें गोबर और जो मिट्टी थी ना उसको अच्छे से मिक्स करके, इसकी खुदाई करके, और इसको बिल्कुल बराबर करके पूरी तरह से तैयार कर दिया है। ये देखिए, तो अब मुझे ना इसमें लगाना है प्याज। और यहाँ पे इस क्यारी में ये रहा हमारा प्याज, पर यहाँ पे प्याज तो कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रही है घास, क्योंकि पहले यहाँ पे ना ये प्याज जल्दी उगा नहीं, फिर बाद में जब ये उगा था ना, तो तब इसको चंदू ने रौंद लिया था, फिर ये दिख नहीं रहा था। फिर मुझे तो लग रहा था कि इसमें प्याज होगा ही नहीं, पर है अभी इसमें। तो मैं यहाँ पे ये जो प्याज है ना घास के बीच में, यहाँ पे तो थोड़ा सा खाली खाली सा दिख रहा है, यहाँ से मैंने घास निकाल ली है, पर आगे को ये सारे इसमें प्याज ही है। तो मुझे ना यहाँ पे ये घास और प्याज साथ साथ में इकट्ठा ही खोदना है, और फिर छांटना है प्याज को। तो प्याज मैंने निकाल लिए है, और 1 मुट्ठी भर ही निकाला है मैंने अभी यहाँ से, और आधा घंटा लग गया मुझे इसको निकालने को, क्योंकि यहाँ पे घास थी बहुत सारी। ये देखिए, ये जो यहाँ पे खोद करके मैंने फेंकी ना, ये सारी घास ही है, और इसमें से निकाला प्याज तो ये इतना सा निकला। बाकी अभी और भी है इसमें प्याज तो काफ़ी सारा, पर मैंने अभी ये मुट्ठी भरी निकाली है। तो जो मैंने क्यारी बनाई है ना, तो उसको मेरे ख्याल से इतना ही लगेगा। और वैसे भी ये हाइब्रिड वाली प्याज है, तो इसको लगा करके देख लूँगी पहले मैं। और ये ना थोड़ा सा गैप में लगता है, मतलब 1 फुट का गैप होना चाहिए इसको, तभी फिर अच्छे से फैलता है ये। तो चलिए अब लगा लेते हैं प्याज। और प्याज लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ना एक छोटी सी कुदाली ली है, तो इससे मैं ना क्यारी में पहले ऐसे लाइनें लगाऊंगी सीधी सीधी। और प्याज सभी ऐसे ही लगाते हैं, मैं क्या, सभी लोग ऐसे ही लगाते हैं लाइनें लगा करके। तो अब ये जो प्याज के पौधे हैं ना, इनको मैं एक एक करके लाइन में लगाती जाऊंगी इस तरह से। ये देखिए, और खूब खूब फसल देना प्याज से मैं ये कहूँगी कि, और क्यारी से मैं यही कहूँगी कि इतनी फसल देना कि खा खा के खत्म ना हो पाए हमसे। जिस तरह से कि पुराना प्याज बचा है ना हमारा, उसी तरह से ही इस साल भी हमारे प्याज की अच्छी उपज हो, यही प्रार्थना करती हूँ मैं क्यारी से भी, और इस प्याज से भी, और भगवान से भी। तो प्याज मैंने यहाँ पे क्यारी में लगा ली है, पर अभी ना क्यारी लाल ही दिख रही है, उतना प्याज तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये छोटा छोटा था। तो ये तो हो गया आज यहाँ पे कंप्लीट प्याज वाला काम। बाकी थोड़ा सा ही हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे और भी है लगाने को। पर चलो इतना हो गया आज, ये भी काफ़ी है। तो अब मुझे ना इनको पानी डालना है, और पानी तो इतना ठंडा है कि पूछो ही मत, पर लगाना तो पड़ेगा थोड़ी देर, क्योंकि इनको उखाड़ करके लगाया है दूसरी जगह ना। अगर इनको अभी पानी नहीं डाला तो फिर ये सूख जाएंगे। और हमारी क्यारी में पीछे देखिए फूल खिला हुआ दिख रहा है ना, तो ये हमारा गुलाब का पौधा है, और इतने सारे फूल खिले हुए होते हैं इस पे ना, और इतना सुंदर लगता है देखने को, और लंबा है इतना, ये ना हाइट है इसकी, मतलब काफ़ी ज़्यादा। ये तो हमें ना इसकी बार बार कटिंग कर देते हैं, अगर इसकी कटिंग ना करते ना तो इसने पूरे आंगन में कब्जा कर लेना था, और बहुत सुंदर लगता है ये। अभी देखिए इस पे फूल खिले हुए हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है देखिए, और ऐसे लग रहा है जैसे मानो कि आसमान को छू रहा है ये पौधा हमारा। और ना मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। तो यहाँ पे क्यारी में ये देखिए, ये हमारा संतरे का पौधा है, तो 2-3 पौधे हैं हमारे संतरे के, ऐसे बड़े बड़े हो गए। ये तो छोटा है, इससे बड़े हो गए हैं 2, और एक तो बड़ा पेड़ है, उस पर तो इस बार संतरे लगे नहीं है, पर 10-15 दाने मेरे ख्याल से लगे होंगे, वो भी कच्चे ही हैं। बाकी यहाँ पे हमारा पपीते का पौधा भी है इस तरफ को, और ये साथ में हमारे गेंदे के फूल भी हैं, ये भी सूखने लगे हैं, और बीच में हमारी ये एलोवेरा है।
तो ये एलोवेरा तो हमारी इतनी अच्छे से ग्रो कर रही है यहाँ पे ना, इसमें काफ़ी सारे नए पौधे उगे हुए हैं नीचे से। और पपीते का है ये एक पौधा, वहाँ पे हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, पर थोड़ा सा नज़दीक से दिखाऊंगी मैं आपको इसको। ये रहा देखिए हमारा पपीते का पौधा। और इस आंगन वाली क्यारी में ना 3-4 पौधे लगाए हुए थे मैंने, तो दो तो मेरे सूख गए आगे थे इसी क्यारी में, बाकी ये रह गए है। तो ये है यहाँ पे थोड़ा सा साइड में, पर यहाँ पे ये जो क्यारी है ना, तो इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ, मतलब मैं इसकी खुदाई नहीं करूँगी। यहाँ पे एलोवेरा भी है साथ में। और ये पपीते के पौधे ना मैं हर साल ये लगाती हूँ, मतलब 7-8 साल हो गए मेरे को इनको लगाते हुए। तो ये उग भी जाते हैं हर साल, इनके पौधे तैयार भी हो जाते हैं। जब ये थोड़े थोड़े बड़े होते हैं ना, तो तब सूख जाते हैं। भाई पता नहीं इनको क्या होता है। वैसे 1-2 बार तो मेरे बड़े बड़े भी हो गए थे पौधे, उन पे पपीते लग भी जाते थे। लेकिन सर्दियों में जब बर्फ़ वगैरह पड़ती है ना, हर साल तो नहीं पड़ती हमारे यहाँ पे, पर कभी कभी गिर जाती है, मतलब या 3-4 साल बाद ऐसे गिरती है। तो तब ऐसे कई बार क्या हुआ, बीच में बर्फ़ वगैरह गिरी थी, तो उस बर्फ़ की वजह से मेरे वो पपीते के पौधे टूट गए थे और सूख गए। फिर उसके बाद मैं तब से ट्राई कर रही हूँ कि मुझे फिर से पपीते का पौधा तैयार करना है, पर हर बार मेरी कोशिश ना नाकामयाब होती है। हर बार कोशिश करती हूँ मैं। ये देखिए अभी भी इतना बड़ा हो गया है ये मेरा पौधा, और इससे भी बड़ा हो गया था एक जो सूख गया है, और एक तो उससे छोटा था। बाकी 3-4 पौधे तो और भी है, लेकिन वो है नीचे को, यहाँ से क्यारी के नीचे को है खेतों में। पर उनकी मुझे उतनी आस नहीं है जितनी कि मुझे इसकी है, क्योंकि ये घर के आंगन में ही है। और 2 दिनों से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि हमारे ना रेत की गाड़ी आनी थी, तो कल भी बोला था कि आज आनी है, और आज को भी बोला था कि आज लानी है, पर ना तो कल आई ना तो आज आई। 2-3 दिन हो गए मुझे भी इंतज़ार करते करते। तो आज मैं ना पहले तो फ़ोन करके पूछ लूँगी कि कब लानी है रेत की गाड़ी, क्योंकि वहाँ पे हमने जगह भी खाली कर ली है रखने के लिए। और अभी सामान ना पूरा इकट्ठा करवाना था, मतलब जल्दी से, क्योंकि हमने सोचा है कि अभी जल्दी से अपना आंगन हमने कंप्लीट करना ही करना है, जो हमें फर्श डालने को बचा है। और अब ना हमारे पशुओं को भी ठंड लग गई है, तो इनको बांधेंगे अंदर। तो हदीब खोलेगा इनको पर से, और मैं यहाँ पे खड़े होकर के इनको रोकूंगी, नहीं तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि इनको ना चरने की आदत है। पर अब इनको 1-2 दिनों से चराने के लिए लेके नहीं गए हैं, तो इनको ना डरा दिया मुझे चंदू ने। मैं यहाँ पे खड़ी थी, बात ही कर रही थी पीछे से ना, मैं तो ऐसे हो गई एकदम से। ऐसे लगेगी जो पशुओं को अंदर बांधने के बाद मैंने यहाँ पर आग जलाई है, और वो भी बाहर हमाम में जलाई है, क्योंकि ठंड लगी थी बहुत ही ज़्यादा, और हाथ ठंडे हो गए थे मेरे, क्योंकि पानी डाला था क्यारी में ना, प्याज को दिया था मैंने पानी। तो तब मैंने बोला कि चलो यहाँ पे आग जलाती हूँ, और फिर यहाँ पे आग जलाऊंगी ना, तो यहाँ पे आग सेक भी लूँगी, और पानी भी गर्म हो जाएगा। फिर अगर हाथ पैर धोने भी होंगे ना, तो हमारे काम आएगा फिर ये गर्म पानी, जल्दी से गर्म तो हो जाता है यहाँ पे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:15, और हरदीप ने चाय बनाई थी ना, तो मैंने भी थोड़ी सी चाय पी गर्मा गर्म। और ठंड लग थी ना, वैसे तो मैं हमाम के पास आग सेक रही थी, तो फिर मैंने बोला कि चलो चाय बनाई है तो थोड़ी सी मैं भी पी लेती हूँ, और गर्मा गर्म चाय पीने से थोड़ी सी ठंड भी कम हो जाती है। तो अब हमें यहाँ पे पीछे ना अपने पशुओं की लकड़ियाँ वगैरह उठानी है, और इनका गोबर वगैरह उठा करके हरदीप को ले जाना है खेतों में डालने के लिए। और बाकी मुझे ना थोड़ा सा घास लाना है अपने पशुओं के लिए। सबसे ज़रूरी होता है भैंस को भाड़े के लिए घास लाना, मतलब सुबह को भी और शाम को भी। इसे दूध जो लेना होता है हमें ना, तो हमें दूध लेना होता है, तो तब इसको घास डालना होता है भाड़े के लिए हरा जैसा, तो तब फिर ये दूध दे देती है। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर हरा सा घास नहीं डालेंगे तो इसको फिर दलिया वगैरह खिलाने पड़ेगा, चोकर खिलानी पड़ेगी, तो वो तो भाई महंगा रहता है सिस्टम फिर। तो उससे अच्छा तो यही है कि घास ही डाल ले इसको। मैं यही कोशिश करती हूँ कि चलो ढूंढ ढूंढ करके थोड़ा सा अच्छा सा घास इसको ले आओ। तो इसी के साथ ही मैं आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।